दलितों के मसीहा कहे जाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि ये अनुचित है कि बहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक समूह के अस्तित्व से इनकार करे, लेकिन ये भी उतना ही अनुचित है कि अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही बने रहना चाहे। डॉक्टर अंबेडकर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि समाज का कोई भी अल्पसंख्यक तबका हमेशा के लिए अल्पसंख्यक ही बना रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में सिर्फ 30 या 40 वर्ष तक ही आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही ये प्रावधान भी हो कि इस अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि अपना विकास करने के बाद उस विशेष समुदाय को बाकी समाज में घुल मिल जाना चाहिए और अपना विशेष दर्जा छोड़ देना चाहिए। हालांकि संविधान सभा ने उनकी बात न मानकर आरक्षण के लिए केवल 10 वर्ष की अवधि तय की थी और इसके साथ ही ये प्रावधान भी जोड़ दिया था कि जरूरत समझे जाने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और इसका नतीजा आप सभी जानते हैं। आज संविधान लागू हुए 66 वर्ष होने के बाद भी आरक्षण व्यवस्था आज भी वैसे की वैसे ही लागू है। डॉक्टर अंबेडकर जाति पर आधारित आरक्षण को जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसे मजबूत करने के लिए नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बताता है कि पिछले 66 वर्षों में जाति व्यवस्था टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत ही हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग देश को अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को पूरी तरह से ना तो आपको बताते हैं और ना ही उनका पालन करते हैं। असल में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था वो हमने आज आपको बताया है और इस देश में बहुत कम लोग हैं जो असल में ये बात जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण को लेकर असल में क्या चाहते थे।